लगता है मुझे खास जब तुम होते हो, जब तुम होते हो। तुम कितनी भी कोशिश कर लो हैदर को नहीं बचा पाओगे। जैसे ही हैदर इस घर से बाहर आएगा, मैं उसके सीने में इस बंदूक की सारी गोलियां उतार चुका हूंगा। तुम्हारी दुआ तुम्हारे साथ इस घर कारोबार को, इस दौलत को छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं होगी। मुझे माफ कर देना हैदर, मगर आपकी सलामती के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। हम कहीं नहीं जाएंगे हैदर। देख लिया ना हैदू, मैं कहती थी ये लालची लड़की ये घर कारोबार ये जायदाद छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। पैसा प्यार से ज्यादा कीमती होता है मेरी जान। क्या बात है दुआ, चलना क्यों नहीं चाहती हो तुम? हैदर, बात ये है कि लो भाई, हो गया पटाखा फुस। अब कोई बहाना बनाने मत लगना, हाँ दुआ, क्योंकि हम सब जानते कि तुम कितनी बड़ी झूठी हो। ये घर ये कारोबार छोड़कर तुम तो कहीं नहीं जाने वाली। हैदर, आप इससे वफा की उम्मीद कर रहे हैं? हैदर ये जानती भी नहीं है वफा क्या होती है। आप एक बार मुझे कहते थे तो मैं बिना सोचे समझे बिना कुछ पूछे आपके पीछे पीछे आ जाती। हैदर, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लिख के ले लो मुझसे, ये दुआ कहीं नहीं जाने वाली। बस ना मुझे पैसे का लालच है, ना ही जमीन जायदाद का। हैदर, वजह कुछ और है। वजह क्या है दुआ जो तुम ऐसा चलना नहीं चाहती हो? हैदर, वजह बहुत संगीन है। बात यह है कि आपकी जान अख्तर कौन है? मैंने ही आपको यहाँ बुलाया है। उस शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। बस इसी लम्हे का इंतजार था। अब मेरा तीर बिल्कुल निशाने पर लगने वाला है।
हाँ हेलो, पुलिस स्टेशन। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं दुआ हैदर अख्तर बोल रही हूँ। मैं हैदर अख्तर की बीवी बोल रही हूँ। मेरी जान को खतरा है इंस्पेक्टर साहब। मेरी सास यानी कि हिना अख्तर ने मेरी जान लेने की कोशिश की, मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया और ये दोबारा भी हो सकता है। खुदा के लिए आप जल्दी से अख्तर मंजिल आ जाइए, मुझे बचा लीजिए, जल्दी आ जाइए। माशाल्लाह, मेरा शिकार आज खुद जाल में फंस गया। और हिना रात अख्तर कौन है? जी इंस्पेक्टर साहिबा, मैं हूँ। अच्छा, तो तुम हो। तुमसे तो मैं पहले भी मिल चुकी हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आखिर हुआ क्या है, कुछ तो बताइए। डोमेस्टिक वायलेंस का केस है जी, हत्या करने की कोशिश। हिना अख्तर को इनकी बहू दुआ हैदर अख्तर को जान से मारने का प्रयास करने का अपराध है। इनको गिरफ्तार किया जाता है। मैंने अम्मी को अरेस्ट कराने की कंप्लेंट। यही दिन देखना बाकी रह गया था। वाह दुआ, तुमने तो साबित कर दिया कि तुम आज की बहू हो, जो अपनी सास के जुल्म के आगे झुकती नहीं है। मानना पड़ेगा तुम्हें। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। पापा ने पुलिस को अम्मी के खिलाफ रिपोर्ट की है। दुआ, तुमने अम्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी? नहीं हैदर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो पुलिस यहाँ क्या कर रही है? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दुआ। हैदर, आप गलत समझ रहे हैं। खुदा कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं अम्मी के खिलाफ कंप्लेंट क्यों करूंगी? अरे आप खुद को समझती क्या हैं? आपने सब कुछ अपने नाम करा लिया, मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे लगा आप इस गजल से हमें बचाने के लिए सब कुछ कर रही हैं। आप इस गजल की दुश्मनी में मेरी अम्मी को जेल पहुंचाना चाहती हैं। ये मैंने सोचा भी नहीं था। बहुत प्यार करती थी ना आप हम सबसे, तो आप इतनी पत्थरदिल कैसे बन गई? कायनात, मेरी बात तो सुनो। माना कि मेरी अम्मी की आपसे बनती नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें जेल पहुंचा देंगी। नहीं कायनात, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी भाभी, कम से कम इतना ख्याल तो किया होता कि मैं हर कदम पर आपके साथ खड़ी रही। अम्मी चाहे जैसी भी है, वो मेरी अम्मी है। मैं जानती हूँ कायनात, और मैंने आज आपने अम्मी के खिलाफ जो भी हरकत की है ना, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दुआ, ये तुमने क्या कर दिया? कायनात बेटा, दौलत की लालच इंसान को अंधा कर देती है, मगर वो अपने रिश्तों को भी ना देख सके, ऐसा तो नहीं होता। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी अम्मी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने की? बस, मैंने कहा ना, मैंने अम्मी के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की है। झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए भाभी, मैंने खुद देखा और सुना है आपको पुलिस से बात करते हुए। कह रही थी ना आप कि जानलेवा हमला हुआ है, मारने की कोशिश की जा रही है, कहा था कि नहीं? मुझे मेरी हद पार करने पे मजबूर मत कीजिए, वरना जिंदगी भर
आप इस मंजर को याद करके रोती रहेंगी। बहुत हुआ एहतराम, अब एक और जुल्म करके तो दिखाइए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि खुदा ने मुझे ये हाथ सिर्फ खुदा की खिदमत के लिए दिए हैं या ये अपनी हिफाजत करना भी जानते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था दादी अम्मी। अम्मी ने जो भी किया, लेकिन आपको अम्मी पे हाथ उठाना नहीं चाहिए था। दादी अम्मी ने कुछ गलत नहीं किया है, अम्मी है ही इसी लायक। अम्मी ने आज हद पार कर दी है। अब क्या करोगी दुआ? अब तो तुम्हारी चहीती ने ही तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दी है। अब तुम्हें कौन बचाएगा? बेचारी हीना को तो अब जेल जाना ही होगा। और मैं हैदर के बारे में जितना जानती हूँ वो इस बार तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। इससे तुम्हारे रिश्ते में दरार पैदा होगी और तुम्हारी शादी टूट जाएगी। फिर हैदर हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा।